क्या हो अगर एक ऐसा आईना हो जो आपको आपका चेहरा नहीं दिखाए बल्कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा दे। एक छोटे से शांत गांव में अचानक एक रहस्यमयी आईना मिलता है। जो भी उस आईने में देखता है वो डरकर भाग जाता है, क्योंकि उसमें भविष्य नहीं बल्कि इंसान का सबसे बड़ा डर और सच्चाई दिखाई देती है। लेकिन उसी गांव की एक साधारण सी लड़की हिम्मत करके उस आईने के सामने खड़ी होती है, और जो वो देखती है वो सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की सोच बदल देता है। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत साधारण और मेहनती थे। सुबह खेतों में काम करते और शाम को मंदिर के पास बैठकर बातें करते। लेकिन इस शांत गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक रहस्यमयी हवेली हुआ करती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस खंडहर के पास जाने से मना करते थे। उनका कहना था कि बहुत साल पहले वहां रहने वाला जमींदार जादू और रहस्यमयी चीजों में विश्वास करता था। कहते हैं उसने एक ऐसा आईना बनवाया था जो इंसान के अंदर छुपी सच्चाई दिखाता था। लेकिन एक अजीब घटना के बाद वो हवेली अचानक उजड़ गई। समय के साथ वो हवेली धीरे धीरे टूटकर एक डरावना खंडहर बन गई। वहां दीवारों पर बेलें उगाई थीं और हर जगह सन्नाटा छाया रहता था। गांव के लोग उस रास्ते से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। उनके मन में हमेशा यही डर रहता था कि उस खंडहर में कुछ रहस्यमयी और खतरनाक छुपा हुआ है। एक दिन दोपहर के समय गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते उसी खंडहर के पास पहुंच गए। पहले तो वे डर गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी। बच्चों ने सोचा कि आखिर इतने सालों से लोग इस जगह से क्यों डरते हैं। थोड़ी हिम्मत करके वे धीरे धीरे खंडहर के अंदर जाने लगे। खंडहर के अंदर बहुत अंधेरा था और हर जगह जाले लगे हुए थे। अचानक एक बच्चे की नजर एक बड़े कपड़े से ढकी हुई चीज पर पड़ी। जब उन्होंने धीरे से कपड़ा हटाया तो उनके सामने एक बड़ा चमकदार आईना दिखाई दिया। उस आईने की फ्रेम पर अजीब और रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही बच्चों ने उस रहस्यमयी आईने से कपड़ा हटाया, कमरे में एक अजीब सी चमक फैल गई। बच्चों ने पहले कभी ऐसा आईना नहीं देखा था। उसकी सतह बिल्कुल साफ थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे आईना सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपी हुई सच्चाई को देखने की ताकत रखता हो। एक बच्चे ने हिम्मत करके आईने के सामने खड़े होकर उसमें देखने की कोशिश की। शुरुआत में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसका चेहरा घबराहट से भर गया। उसने अचानक पीछे हटते हुए कहा कि आईने में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा डर दिखाई दे रहा है। बाकी बच्चों को पहले तो उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरे बच्चे ने भी आईने में देखा तो वो भी डरकर पीछे हट गया। किसी को अपनी असफलता का डर दिखाई दिया तो किसी को अकेले रह जाने का डर। कुछ ही पलों में बच्चों को समझ आ गया कि ये आईना कुछ अलग और रहस्यमयी है। डर के मारे बच्चे तुरंत खंडहर से बाहर भागे और गांव की तरफ दौड़ पड़े। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। गांव पहुंचते ही उन्होंने सबको उस आईने के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर गांव वाले हैरान भी हुए और थोड़ा डर भी गए। कुछ ही घंटों में पूरे सूरजपुर गांव में उस आईने की चर्चा फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि वो आईना शापित है, तो कोई कहता कि उसमें कोई पुराना जादू छुपा हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये जानने की हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं की थी। सूरजपुर गांव में एक साधारण सी लड़की रहती थी जिसका नाम किरण था। वो बाकी लोगों की तरह ही खेतों में काम करती, घर के काम में मदद करती और खाली समय में गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती थी।
लेकिन किरण की एक खास बात थी। वो हर समस्या को समझने की कोशिश करती थी और बिना वजह किसी चीज से डरती नहीं थी। जब गांव में रहस्यमयी आईने की चर्चा फैलने लगी तो किरण ने भी ये बात सुनी। हर कोई उस आईने के बारे में अलग अलग डरावनी कहानियां बता रहा था। कुछ लोग कहते थे कि आईना शापित है, तो कुछ कहते थे कि उसमें किसी पुराने जादू की शक्ति छुपी हुई है। लेकिन किरण चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। किरण को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि गांव के बहादुर लोग भी उस आईने से डर रहे थे। वो सोचने लगी कि आखिर एक आईना इतना डरावना कैसे हो सकता है। उसके मन में धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ने लगी। वो सच जानना चाहती थी कि आखिर उस खंडहर में छुपा हुआ रहस्य क्या है। जब किरण ने अपनी माँ से उस खंडहर के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने तुरंत उसे वहां जाने से मना कर दिया। माँ ने कहा कि कई लोग उस आईने को देखकर डर चुके हैं, इसलिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन किरण के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उस रात किरण देर तक सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। क्या सच में वो आईना शापित है, या फिर लोग सिर्फ अपनी ही डर की वजह से उससे भाग रहे हैं? आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वो खुद उस खंडहर में जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही किरण उठ गई। गांव अभी भी शांत था और लोग अपने घरों में सो रहे थे। किरण चुपचाप घर से बाहर निकली और खंडहर की तरफ चल पड़ी। उसके मन में थोड़ा डर जरूर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सच्चाई जानने की इच्छा थी। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए किरण धीरे धीरे उस पुराने खंडहर के पास पहुंच गई। वहां का वातावरण अजीब तरह से शांत था। टूटी हुई दीवारों के बीच से हवा की आवाज गूंज रही थी। कुछ पल के लिए किरण रुकी, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रख दिया। खंडहर के अंदर वही पुराना कमरा था जहां बच्चों को वो आईना मिला था। कमरे में हल्की रोशनी टूटे हुए छत से अंदर आ रही थी। कमरे के बीचों बीच वो रहस्यमयी आईना खड़ा था। आईने की सतह हल्की सी चमक रही थी, जैसे वो किरण का इंतजार कर रहा हो। किरण धीरे धीरे आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ पल तक उसने अपनी ही परछाई को देखा। फिर अचानक आईने की चमक बदलने लगी और उसकी परछाई की जगह कुछ और दिखाई देने लगा। आईने में किरण ने देखा कि उसके पीछे एक अंधेरा साया खड़ा है। वो साया उसके किसी दुश्मन का नहीं था, बल्कि उसके अपने डर का प्रतीक था। उस पल किरण समझ गई कि ये आईना लोगों का भविष्य नहीं दिखाता, बल्कि उनके दिल के अंदर छुपे डर को सामने लाता है। कुछ पल के लिए किरण उस आईने के सामने खामोश खड़ी रही। आईने में दिख रहा अंधेरा साया धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो साया उसके मन के अंदर छुपे हर डर को सामने ला रहा हो। लेकिन बाकी लोगों की तरह घबराने के बजाय किरण ने गहरी सांस ली और उस साए को ध्यान से देखने लगी। धीरे धीरे किरण को समझ आने लगा कि वो साया कोई असली खतरा नहीं है, वो सिर्फ उसके मन में छुपा हुआ डर था। उसे याद आया कि कई बार उसने भी असफल होने से डरकर कुछ काम करने से खुद को रोक लिया था। उस पल उसे महसूस हुआ कि आईना लोगों को डराने नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई दिखाने के लिए बना है। किरण ने हिम्मत करके एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने आईने से नजर नहीं हटाई। जैसे जैसे उसका डर कम होता गया, आईने में दिख रहा साया भी धीरे धीरे छोटा होने लगा। ये देखकर किरण को समझ आ गया कि इंसान का डर उतना ही बड़ा होता है जितना हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। अब किरण को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए आईने को देखा। उसी पल आईने की चमक
पहले से ज्यादा तेज हो गई। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आईना भी ये मान रहा हो कि किरण ने अपनी डर का सामना करके एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है। किरण अब समझ चुकी थी कि ये आईना शापित नहीं है। असल में ये एक जादुई आईना था जो इंसान को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता था, ताकि वो उससे भागने के बजाय उसका सामना कर सके। उसने तय किया कि वो इस सच्चाई को गांव वालों को बताएगी और उन्हें भी अपने डर से लड़ना सिखाएगी। किरण खंडहर से वापस गांव की तरफ चल पड़ी। उसके मन में अब डर नहीं था, बल्कि एक नई समझ थी। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग अभी भी उस रहस्यमयी आईने के बारे में बातें कर रहे थे। हर कोई उसे शापित कह रहा था। तब किरण ने तय किया कि अब समय आ गया है सच्चाई सबको बताने का। किरण ने गांव वालों को खंडहर में चलकर आईना खुद देखने के लिए कहा। पहले तो लोग डर रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर कुछ लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे कई गांव वाले उसके साथ खंडहर तक पहुंचे। उनके दिलों में डर जरूर था, लेकिन जिज्ञासा भी उतनी ही थी। जब गांव वाले उस कमरे में पहुंचे जहां आईना रखा था, तो सभी लोग चुप हो गए। किरण ने शांत आवाज में उन्हें बताया कि ये आईना शापित नहीं है, ये सिर्फ इंसान के मन का डर दिखाता है। उसने कहा कि अगर वे डर कर भागेंगे तो डर हमेशा बड़ा रहेगा, लेकिन अगर सामना करेंगे तो वही डर छोटा हो जाएगा। किरण की बात सुनकर गांव का एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और आईने में देखने की हिम्मत की। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। जैसे ही उसने अपने डर को स्वीकार किया, आईने की चमक बदल गई और उसका चेहरा शांत हो गया। धीरे धीरे बाकी गांव वाले भी आईने के सामने आने लगे। हर किसी ने अपने अपने डर को देखा और उसे स्वीकार किया। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव बदल गया। लोगों ने समझ लिया कि असली शाप आईना नहीं था, बल्कि अपने डर से भागना था, और असली ताकत है सच्चाई का सामना करने की हिम्मत। और इस तरह सूरजपुर गांव का वो रहस्यमयी आईना हमेशा के लिए एक सीख बन गया। लोगों को समझ आ गया कि असली डर आईने में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर छुपा होता है। जिस दिन हम अपने डर का सामना करना सीख लेते हैं, उसी दिन हमारी असली ताकत जागती है। डर से भागने वाला इंसान कमजोर बनता है, लेकिन डर का सामना करने वाला इंसान ही अपनी किस्मत बदलता है। ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए प्रभा मनोहर हिंदी कहानियों के साथ।